हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग आदिल राज पे। मैं आदिल राज। दोस्तों, कल हाइट एंड स्टेज का मैंने थ्योरी करा दिया था। जिन व्यूअर ने अभी तक थ्योरी नहीं देखा है, पहले वो थ्योरी देखें, उसके बाद क्वेश्चन करें। आज मैं आप लोगों के बीच में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है और बनाना है। दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन को सोल्यूशन करूंगा, आप ध्यान से अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर टावर की परछाई की लंबाई उस टावर की ऊंचाई की 1/3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक टावर है, मान लिया जाए ये टावर है ना। एक टावर की परछाई, एक टावर की ऊंचाई, ये टावर है दोस्तों। टावर को सही किया जाए दोस्तों, मान लिया जाए ये एक टावर है, ठीक है। टावर की ऊंचाई, उसकी टावर की ऊंचाई, टावर की लंबाई उस टावर की ऊंचाई की इतनी गुना है। टावर की लंबाई है उसकी परछाई की। देखिए दोस्तों, मैंने टावर ये एक तरह से मान लिया मैंने, ये टावर है, ठीक है। टावर की ऊंचाई है, यानी टावर की ऊंचाई और उसकी लंबाई ये है। टावर की ऊंचाई होगा तो छाया बनेगा, तो उसकी लंबाई ये बनेगा दोस्तों, है ना। टावर की परछाई की लंबाई, परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई की। देखिए ऊंचाई में क्या लगा हुआ दोस्तों, ऊंचाई में क्या लगा तो ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई आपका हो गया √3 और तो लंबाई कितना हो गया, ऊंचाई की लिखा हुआ है ना। देखिए ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, मैं समझाते हैं। ऊंचाई का 1/3 गुना बराबर क्या है, लंबाई है ना। यही ना कर रहा है। फिर से देखिए, एक टावर की परछाई की लंबाई उस टावर की ऊंचाई की, तो ऊंचाई की 1/3 गुना है, तो लंबाई कैसे निकलेगा। देखिए अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो लंबाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई 1 हो गया और लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया √3। अब देखिए इसका निकालेंगे अनुपात, कैसे निकलेगा, ऊंचाई लंबाई चलाएगा नीचे दोस्तों, आएगा लंबाई, तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई सॉरी, तो ये 3 ऊपर √3 रह जाएगा यहीं पे और लंबाई चलाएगा नीचे। तो कितना हो गया दोस्तों, ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई √3 या लंबाई कितना हो गया, इसकी लंबाई हो गई 1, परछाई की लंबाई हो गई 1, ही नहीं कर रहा है, उसकी परछाई की लंबाई, तो परछाई की लंबाई 1, ऊंचाई का 1 है ना। देखिए दोस्तों, तो कह रहा है कि बताइए कितने डिग्री कोण बना हुआ है, कोण निकालना। अब देखिए मैंने कल बताया था आपको, शायद याद होगा। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, अगर ये 30 डिग्री होता था तो ये क्या होता था √3 और लंब इसका क्या होता था, लंब होता था इसका 1, ठीक है दोस्तों। अगर देखिए और अगर ये 60 डिग्री रहता था तो ये 1 होता था और √30 यहाँ होता था तो √3 होता था, ठीक है। तो देखिए यहाँ कौन केस बन रहा है, यहाँ ये वाला केस बन रहा है ना, √3 1, तो यहाँ कितना डिग्री होगा दोस्तों, 60 डिग्री। यही पूछ रहा था दोस्तों कि उन्नयन कोण कितना, उन्नयन को 60 डिग्री। फिर समझिए, कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर टावर, टावर की परछाई, तो परछाई ये बनेगा, उस टावर की ऊंचाई का 1/3 गुना है, तो ऊंचाई का √3 गुना है ना। ऊंचाई का √3 गुना है, तो बताइए कितना डिग्री कोण बना है, 60 डिग्री दोस्तों, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया, इसका आंसर 60 डिग्री होगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आइए दोस्तों देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक खंभे की परछाई की लंबाई ऊंचाई के बराबर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यहाँ क्या कह रहा है, लंबाई या ऊंचाई दोनों बराबर है। तो देखिए दोस्तों, कल एक केस बना था, एक ऐसा केस बना था जिसमें लंबाई और परछाई दोनों बराबर थे। दोनों बराबर मतलब ये भी बराबर, ये लंबाई उसकी परछाई दोनों बराबर। तो बराबर में कल क्या केस बना, देखिए दोस्तों एक केस बना था कल, तो 45 डिग्री दोस्तों, 45 डिग्री में क्या था, दोनों बराबर था, ये भी 1 ये भी 1 था, दोनों बराबर था दोस्तों। तो कहने का मतलब ये अगर 1 है तो ये भी 1, तो कितने डिग्री कोण पे बनेगा बराबर, तो 45 डिग्री कोण पे बनेगा। समझ पा रहे दोस्तों। फिर से, एक खंभे की परछाई की लंबाई ऊंचाई के बराबर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी लंबाई ऊंचाई के बराबर है, लंबाई ऊंचाई के बराबर है, तो लंबाई ऊंचाई ये दोनों क्या है, लंबाई है ऊंचाई है, दोनों की क्या बराबर है। ये क्या आ गया, ये लंबाई है, ये ऊंचाई, दोनों बराबर हो गया। तो दोनों बराबर केस किससे बनता है, 45 डिग्री बनता है, तो यही तो पूछ रहा है 45 डिग्री दोस्तों।
दोस्तों ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अभी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, मैं अभी बेसिक चलूंगा ताकि आपको बेसिक मजबूत हो जाए, तब हम आगे चलेंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक टावर के ऊपरी भाग पर एक गार्ड नीचे एक बोट 30 डिग्री के कोण पर देखता है, तो टावर के तल से बोट की दूरी बताइए। देखिए क्या कर रहा है, समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचाई पर स्थित, मान लिया जाए कि समुद्र तल से 180 डिग्री पर ऊंचाई स्थित एक टावर है ना। ऊपरी भाग से यानी यहाँ पर से एक गार्ड नीचे एक बोट को 30 डिग्री कोण पर देखता है। नीचे मान लिया जाए कि एक बोट यहाँ पे है, बोट 30 डिग्री कोण पे देख रहा है, ये 30 डिग्री कोण पे देख रहा है, यहाँ 30 डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री के कोण पे देखता है, तो टावर के तल से बोट की दूरी बताइए। देखिए दोस्तों जहां 30 आता था वहां क्या बनता था, √3 बनता था। आपको पूरी तरह से पता है, कल थ्योरी जिन्होंने देखा है, जहां 30 बनेगा वहां √3 लिखाएंगे, हमने कल बताया था। और ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो 60 की जगह क्या होता था, 1 होता था। देखिए दोस्तों कह रहा है 180 मीटर ऊंचा, यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी दिया हुआ है 180 मीटर। ठीक है दोस्तों, 180 मीटर यहां से यहां तक की दूरी दिया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहां दिया है 180, अनुपात में कितना मान है, अनुपात में 1 मान है। ठीक है, हमें पूछ रहा है बताइए तल से बोट की, टावर के तल से बोट की दूरी, बोट यहाँ दोनों के बीच की दूरी कितना है, √3 है, √3 से गुना कर देंगे दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 180√3। फिर से दोस्तों 180 मीटर ऊंचा एक टावर था, ऊपर से एक आदमी, एक गार्ड है जो नीचे बोट को देख रहा था, यहाँ बोट था, 30 डिग्री कोण पर देख रहा था, 30 डिग्री बना। तो मैंने कल बताया था जहां 30 डिग्री बनेगा वहां √3 होगा, 60 बनेगा वहां 1 होगा, यानी 30 में लंब कौन होता है, 1 होता था, 30 में लंब 1 है, 60 में आधार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 180 मीटर टावर दिया था, 180 मीटर की तुलना 1 से किया हमने, और निकालना क्या है, दूरी निकालना, दोनों के बीच की दूरी √3 से गुना। ये आपका हो गया दोस्तों आंसर। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आइए दोस्तों अब अगले वीडियो देखते हैं। आइए दोस्तों हम चौथा सवाल करेंगे। 3 सवाल मैंने करवा दिया है, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आइए अब चौथे सवाल की ओर करते हैं। ये थोड़ा सा दोस्तों देखिए, आप थोड़ा सा देखेंगे, ये भी समझ में आपको अच्छी तरह से। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक बिजली का खंभा तूफान की वजह से कुछ ऊंचाई से टूट गया है और झुक गया है। उसका टूटा भाग जमीन से 8√3 मीटर की दूरी पर इस प्रकार छूता है कि वह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। खंभे की ऊंचाई बताइए। देखिए दोस्तों, मान लिया जाए एक पेड़ है, बिल्कुल सही पेड़ है, और मान लिया जाए पेड़ यहां से टूट गया है। ठीक है दोस्तों, टूटा है और जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण, ये जमीन है, ये 30 डिग्री का कोण बनाया दोस्तों। फिर से एक पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ था, यहां से टूट गया दोस्तों, टूटा है और ये टूट के जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया है। और कह रहा है कि जमीन के साथ बनाता है, जमीन से दिया हुआ इतना इसका दूरी दिया हुआ, टोटल जमीन के साथ जो बनाया है इसका दूरी दिया हुआ है 8√3। एकदम दोस्तों ध्यान से समझेंगे, 8√3 दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी कह रहा है कि टूटा है और जो लगा है जमीन के साथ, और दोनों के बीच की दूरी है जो 8√3 है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, और तो कुछ कर नहीं रहा, क्वेश्चन खत्म। अब देखिए सोल्यूशन कैसे होगा। जो मैंने कल बताया था आपको, जहां 30 दिखे वहां √3 लिखेंगे, हमने √3 लिख दिया। और देखिए दोस्तों, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 9 3 120, और ये 60 डिग्री होगा, तो हो जाएगा 180। तो √3 30 में √3 तो 60 में 1 होता है दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा 2, कर्व इसका 2 होगा। जी हाँ बिल्कुल आप कहेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 8√3 मीटर की दूरी पे टूटा है। यहाँ कितने मीटर की दूरी पे टूटा है, √3 मीटर की दूरी पे टूटा है। कह रहा है खंबे की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई कौन होगा दोस्तों, खंभा की ऊंचाई इतना तो ये है, और टूटा ये भी तो है, तो खंबे की ऊंचाई पूरा ना है, खंबे की ऊंचाई पूरा कौन होगा, ये, और टूट के लगा ये दोनों खंबे की ऊंचाई, यानी ये और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 1 3, यानी 3 से गुना करेंगे। देखिए √3 से √3 खत्म और बच गया 8 3 24 मीटर। फिर से दोस्तों कह रहा था, एक बिजली का खंभा तूफान की वजह से कुछ ऊंचाई से टूट गया है। माना कि बिजली का खंभा था, वो ऊंचाई से टूटा है और यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाया है ना, 30 डिग्री का कोण बनाने कह रहा था कि जो यहाँ खंभे से और जमीन के साथ जो कोण बनाता है 30 डिग्री का, और जिसको दूरी दिया हुआ था 8√3 मैंने लिखा। और मैंने कल थ्योरी में बताया था कि जहां 30 रहेगा वहां √3 लिखेंगे, और जहां 60 रहेगा वहां 1 लिखेंगे। हमने ऐसे किया, यानी कि हमारा आधार √3 और लंब हो गया 1, तो कर्ण कितना होगा, कर्ण 2 होगा। ठीक है दोस्तों,
तो अब देखिए हमने 8√3 की तुलना किया 3 से, इसका तुलना इससे कर दिया, हमें निकालना है पूरी दूरी। तो ये यहाँ और ये पूरी लंबाई। अगर खाली बोलता कहां से टूटा तो टूटा था कहां, 1 से टूटा था तो खाली इससे गुना करते, लेकिन पूरी दूरी बताइए, खंबे की ऊंचाई बताया था तो ऊंचाई निकालना, ये और दोनों ऊंचाई होगा ना उसका, तो 3 से गुना, √3 कट गया 8 या 24 मीटर। दोस्तों मैं समझ पा रहा हूं, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब आते हैं हम 5वें सवाल की ओर। क्वेश्चन कर रहा है एक पतंग और धरती के एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई 85 मीटर। देखिए दोस्तों ये हमारा धरती है, सॉरी ये एक खंभा है और ये एक धरती हुआ। कह रहा है एक पतंग और धरती के एक बिंदु से, माना ये धरती है, यहाँ एक बिंदु है। पतंग आप कभी उड़ाए होंगे, पतंग उड़ाएंगे दोस्तों, याद होगा कि पतंग का डोरी कैसा रहता है, ऐसे रहता है, तिरछा रूप तना रहता है। कभी देखेंगे पतंग का डोरी ऐसे रहता है, कभी नहीं देखा होगा आपने। जब भी देखा होगा दोस्तों तिरछा रहता है डोरी, एकदम ऐसे कौन बनाएगा, ऐसे रहेगा। कभी ऐसे देखा, ऐसे नहीं, जब भी देखा होगा तो ऐसे रहता हो, तो हमने ऐसे बनाया है ना। कह रहा है पतंग और धरती के बिंदु के बीच डोरी की लंबाई इतना मीटर। तो पतंग यहाँ उड़ रहा है, मान लीजिए यहाँ पतंग उड़ रहा है, ठीक है दोस्तों, पतंग उड़ रहा है, आप यहाँ उड़ा रहे हैं, 85 मीटर है, तो डोरी की लंबाई यही ना दोस्तों, ये हो गया आपका 85 मीटर, इसकी दिया हुआ है 85 मीटर है। और यदि डोरी जमीन से थीटा डिग्री बनाते, यानी यहाँ दिया हुआ है थीटा डिग्री, ठीक है, कौन बनाती है इस प्रकार की, tan थीटा बराबर 15/18, यहाँ दिया हुआ है tan थीटा बराबर 15/8, ठीक है दोस्तों। तो पतंग की ऊंचाई बताइए, यानी कि पतंग की ऊंचाई बताना जमीन से यहाँ कितना मीटर ऊंचा पर उड़ा। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, सब जानते होंगे इसमें, बिल्कुल जानते होंगे, लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कितना हो गया 15 हो गया, और आधार कितना हो गया 8 हो गया। तो लंब इसमें कौन होगा, लंब ये होगा, तो लंब के सामने लंब लिख देंगे। आधार कौन हो गया, आधार ये हो गया, 8 हो गया। अब देखिए दोस्तों ट्रिपलेट्स हम लोग जानते हैं 15, 8 और 17, कर्ण इसका 17 होगा, मैं निकाल देता हूं कर्ण कैसे निकलेगा। जब लंब निकलेगा आधार तो कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर और अंडर रूट में आ जाएगा। अब देखिए लंब का मान कितना 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, आप कहेंगे यस। 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64, आप कहेंगे यस, अंडर रूट में जाएगा। अब देखिए जोड़ेंगे 4 और 5 9, यहाँ हो गया 6 और 2 8, कहेंगे यस, और ये 289। अब 289 बाहर निकलेगा 17 का है वर्ग, है ना। आप कहेंगे जी 17 क्या निकला हमारा कर्ण, तो 17 हमारा निकल गया कर्ण। अब देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, यानी ये लंबाई मीटर में दिया हुआ है 85 अनुपात में दिया है 17, तो 85 का तुलना किससे करेंगे 17 से, अनुपात में 17, और ऐसे दिया हुआ है कितना 85 का तुलना 17 से करेंगे। और क्या कर रहा है पतंग की ऊंचाई बदल, पतंग की ऊंचाई कौन है, यही ना पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई 15 से। अब ये काटेंगे तो 17 × 5 = 85, 15 × 5 = 75, यानी दोस्तों 75 मीटर है जो पतंग की ऊंचाई, यहाँ 75 मीटर पर उड़ रहा है। क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए, एक पतंग उड़ाने वाला है जिसकी डोरी की लंबाई दिया हुआ है, डोरी तनी हुई रहेगी, डोरी की लंबाई हो गया 25 मीटर, और 25 मीटर दिया, जिसमें दिया tan थीटा बराबर दिया था 15/18। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार, तो लंब दिया 15, आधार इतना, हमें कर्ण निकालना, क्योंकि लंबाई दिया था डोरी का, तो कर्ण तुलना करेंगे, तुलना करने के लिए हमें कर्ण निकालना बहुत जरूरी है। तो हमने कर्ण निकाला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में किया, सोल्यूशन किया, हमें सोल्यूशन किया, हमारा 17 आ गया। 17 क्या निकला कर्ण, यहाँ देखिए कर्ण मीटर में दिया 85 मीटर, और हमारा अनुपात में दिया 17 मीटर, सॉरी 17। तो देखिए 85 का तुलना करेंगे 17 से, 17 × 5 = 85, पतंग की ऊंचाई निकालना, ऊंचाई हमारा यही है, 15 से गुना करेंगे, 15 × 5 = 75 मीटर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया वही क्वेश्चन। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल आप अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको हर एक सवाल अच्छी तरह समझ में आएगा। आइए दोस्तों अब 6ठा सवाल देखते हैं। कह रहा है एक विद्युत पोल, ठीक है, मान लिया जाए ये एक विद्युत पोल है, ठीक है, ऊंचाई, यदि इसकी छाया की लंबाई, यानी इसकी छाया ये है, अब इसको मिला देते हैं पहले, ठीक है दोस्तों। कह रहा है एक विद्युत पोल की ऊंचाई 10 मीटर, ये हो गया आपका 10 मीटर, और इसकी छाया की लंबाई दिया, छाया ही बनेगा 10√3 बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन को, यानी बताइए ये कोण कितना डिग्री होगा जो निकालना। बहुत सिंपल है दोस्तों, देखिए यहाँ 10 यहाँ 10, अगर हम 10 को काट देते हैं तो कितना बच जाएगा, यहाँ √3 बच जाएगा, और यहाँ 1 बच जाएगा ना। तो आप देखिए हमें बताइए जहां √3 रहता है वहां क्या होगा, तो आप कहेंगे 30 डिग्री, आपका आंसर हो गया, यही तो पूछ रहा था। फिर से कह रहा था 10 मीटर लंबा है,
पोल जी सही बात है। इसकी परछाई दिया है 10√3 सही बात है। अब देखिए यहाँ एक कोण निकालने बोल रहा था, तो कोण कैसे निकलेगा? यहाँ 10 अगर हम काट देते हैं, जैसे कि लंब और बटा आधार हम करेंगे तो लंब इतना, आधार कितना हो जाएगा? तो यहाँ से काट देंगे तो लंब का मान 1 आ जाएगा, आधार का मान √3। तो आधार √3 लंब 1, यहाँ 1 बचेगा। तो देखिए √3 में आधार का मान कितना हो जाएगा? यहाँ √3 वहां 30 रहते हैं, तो 30 डिग्री, यही तो पूछ रहा था हमारा, 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों, ये सवाल भी हम आसानी तरीका से करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। आइए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति पाता है कि 5 मीटर ऊंचाई वाले एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस खंभे से व्यक्ति की दूरी कितनी होगी? देखिए दोस्तों, मान लिया जाए कि ये 5 मीटर लंबा एक खंभा है, आप कहेंगे यस, और इसकी दूरी दिया हुआ दोस्तों, एक व्यक्ति दिया हुआ है खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी 5 मीटर लंबा है, और यहां दिया हुआ, और क्या कह रहा है? एक 5 मीटर खंभा है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो कह रहा है इस खंभे से व्यक्ति की दूरी, यानी इसकी दूरी निकालने बोल रहा है, यानी इसकी दूरी कितना होगा जो। आइए दोस्तों कैसे निकलेगा देखिए। हमने बताया था जहां 30 नजर आए वहां क्या करेंगे? √3। यहाँ 30 हो गया तो यहाँ 60 होगा, तो यहाँ कितना, इसका मान कितना होगा? इसका मान 1 होगा। अब देखिए यहां दिया है मीटर में 5 अनुपात में 1, हमें निकालना है इसकी दूरी, √3 से गुना, कितना होगा दोस्तों? 5√3। ये आपका हो गया आंसर। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन को कह रहा था कि 5 मीटर एक खंभा है, एक व्यक्ति पाता है कि ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन से और खंभे के बीच 30 मीटर कोण बनाता है। तो हमने क्या कहा, इसका फिर बोला तो इसकी दूरी निकाले, तो हमें क्या करना है? जहां 30 दिखेगा उसके नीचे क्या लिखेंगे? √3। 60 दिखेगा वहां 1, तो यहाँ 30 है, तो यहाँ पक्का 60 होगा, तो इसका तुलना 1 से। तो 5 मीटर अनुपात में 1, 5 का तुलना 1 से हमें निकाला था इसकी दूरी, हमने निकाला √3। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया 5√3। आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। आइए दोस्तों, आज का आखिरी सवाल ये, आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। आइए क्वेश्चन क्या करा जो समझिए। 15 मीटर लंबा एक खंभा दीवार के सहारे जमीन से 60 डिग्री पर टिका है, तो खंभे से दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपने गांव में देखा होगा, सीढ़ी लगाते देखा है, जैसे एक दीवार रहता है, इस पे सीढ़ी लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। कभी को देखते हैं बांस रखना होता है, दीवार रहता है, बांस ऐसे लगाते हैं। कभी कभी खंभा रखना होता है, दीवार ऐसा रहता है, बांस ऐसे लगाते हैं। आप कहेंगे जी, तो इसी पर आधारित प्रश्न है। आइए कैसे करेंगे जो देखिए। मान लिया जाए ये एक दीवार है, आप कहेंगे यस, एक खंभा है जैसा करके टिका हुआ है, इसमें खंभा इसे लगाते हैं दीवार में लगा के ताकि गिरे नहीं, और ये धरती है, धरती पर हमने मिला दिया। कह रहा है एक 15 मीटर लंबा एक खंभा दीवार के सहारे, तो 15 मीटर इसका दिया हुआ है, खंभा दिया 15 मीटर दिया हुआ है, के सहारे 60 डिग्री का कोण, तो ये बना रहा है कितना डिग्री का कोण? ये बना रहा है 60 डिग्री का कोण। तो हमने बताया था जहां 60 देखिए, खंभा की लंबाई यही ना होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे ये खंभा यही ना लगा हुआ है, ये तो दीवार है, तो 60 जहां देखेंगे वहां क्या करेंगे 1, और जहां 30 रहेगा वहां क्या करेंगे √3। देखिए √3 और ये 1, तो यहाँ क्या निकलेगा? इसका मान 2 निकलेगा। लंब आधार तो कर्ण कितना होगा? 2 होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर रहा है? तो कह रहा है खंभे से दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई बताइए, खंभे से दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि खंभा से दीवार की ऊंचाई, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन गलती लिखा गया है, दूरी निकालना है यहाँ पे, इसकी दूरी निकालिए। दीवार से, खंभे की दीवार से दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें, यानी ये ज्ञात करना है हमें कि कितनी दूरी पर टिका। वहां देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है 15, 15 की तुलना कितना से? 2 से, हम इसकी दूरी निकालना है गुना 1 से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये 2 से काटेगा, नहीं कटेगा, तो कितना बार में कटेगा? ये कटेगा 7.5 मीटर, यानी यहां से और यहां इसकी दूरी हो गई 7.5 मीटर। फिर समझ लीजिए, ये एक दीवार है, √3 मीटर लंबा है, सॉरी √3 मीटर तो उसका अनुपात निकला, एक दीवार है, और ये खंभा है जो 15 मीटर अटका हुआ है दीवार के, 15 मीटर खंभा है, खंभा है 15 मीटर लंबा एक खंभा दीवार पे सहारे जमीन से 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो देखिए जहां 60 वहां 1, √3 कहां? जहां 30 के पास, तो 15, तो यहाँ देखिए कर निकल गया 2, तो 15 का तुलना 2 से, और हमें निकालना है इसकी दूरी, तो दूरी निकाला कितना निकला 1, काटेंगे छाटेंगे तो आ जाएगा पर 7.5। दोस्तों आज तक यही, कल हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जो नए व्यूअर हैं उनसे अनुरोध होगा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।